अब मेरे पास ये दोनों नैप्स हैं, ये दोनों नैप्स हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से पकड़ रहा हूँ। दोनों नैप्स हैं और ये बेटा एक्सिस ऑफ कोन है। हियर वी हैव द एक्सिस ऑफ कोन। एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर और ये एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल है। इफ द कटिंग प्लेन, पहले मैंने जनरेटर के पैरेलल के लिए जनरेटर के पैरेलल कट करना है और हाइपरबोला के लिए एक्सिस के पैरेलल कट करना। एक्सिस यहाँ पे कट करेगी प्लेन बेटा यहाँ से कट करके इस हिस्से से जाहिर है वो बाहर निकल आएगी, तो ऐसी शेप ऊपर बनेगी। फिर यहाँ से गैप आया, इस हिस्से में शामिल हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, फिर इसको काटते हुए यहाँ से बाहर निकल आएगी। ये इमेजिन है, यहाँ से मैं ये छुरी डाल रहा हूँ, ये इसको कट करते हुए यहाँ से बाहर आएगी बिल्कुल, फिर यहाँ से एंटर हो जाएगी और इधर से, तो एक ये शेप यहाँ पे यूं बनेगी और बिल्कुल उसके बरअक्स एक शेप यहाँ पे बनेगी। इस तरह की जो शेप है जो मैं अब पेपर पे बना रहा हूँ, इधर ऊपर फोकस करो, यहाँ पे बेटा ये जो शेप बन गई है, दिस इज द हाइपरबोला। अब बीच में गैप इसलिए आएगा कि वो वर्टेक्स में से प्लेन पास नहीं हो सकती, इसलिए आगे से गुजर जाएगी। तो दिस इज़ द शेप ऑफ हाइप। ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे बेटा मेंशन की हुई है। ये कुछ मैंने फिज़िकली कोशिश की है कि आपको ये शो कराऊं। यहाँ पे फिगर मिस है, ये थोड़ा सा उस लड़के ने मिस की हुई है हाइपरबोला की फिगर। तो ये बेटा जो है ना, आपको अगर मज़ीद भी अनक्लियर करना हो तो आप हेडिंग दें यूट्यूब पर कोनिक सेक्शंस, प्रोडक्शन ऑफ कोनिक, तो वो आपको वहाँ पे 3 डायमेंशन शेप में बिल्कुल ये सेक्शन आराम से क्लियरली नज़र आएंगे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अच्छा, जब भी बेटा हम कोनिक सेक्शन में, चाहे सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, 3 चीज़ों को जहन में रखना है हमने। 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक हमने कहना है फिक्स पॉइंट, दूसरा हमने फिक्स लाइन कहना है। फिक्स पॉइंट सर्कल में सेंटर होगा, पैराबोला में फोकस होगा, इलिप्स में भी फोकस होगा, हाइपरबोला में भी फिक्स पॉइंट फोकस होगा। सर्कल में फिक्स पॉइंट सेंटर होगा, पैराबोला में फिक्स पॉइंट फोकस, इलिप्स में फिक्स पॉइंट फोकस, हाइपरबोला में फिक्स पॉइंट फोकस। अच्छा, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन, पैराबोला में फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी, इलिप्स में फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, हाइपरबोला में फिक्स लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। सर्कल में फिक्स लाइन के बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि सर्कल में रेडियस को कह सकते हैं किसी सेंस में फिक्स लाइन, बट जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वो रेडियस चेंज होता जाएगा, तो यहाँ पे फिक्स लाइन की सर्कल में नहीं। तीसरी बात, आपने मूविंग पॉइंट या मूवेबल या जनरल पॉइंट, मूविंग पॉइंट आपने PXY कहना, तो पॉइंट का फोकस से फासला, पॉइंट का लाइन से फासला, जब ये चीज़ें करूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब भी कोनिक सेक्शन में होंगी बातें तो ये 3 बातों में से ज़रूर कोई ना कोई जिक्र होगा। अब एसेंट्रिसिटी क्या है? एसेंट्रिसिटी इन्हीं से बनती है। क्या? अब गौर कर लो इन्हीं 3 चीज़ों से। एसेंट्रिसिटी क्या है? किसी पॉइंट का फिक्स पॉइंट से फासला, कोई मूवेबल पॉइंट, उसका फिक्स पॉइंट से फासला, जो भी ये फासला होगा, और उसी मूवेबल पॉइंट का, जनरल पॉइंट का, मूविंग पॉइंट का किसी एक लाइन से फासला, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन या फिक्स लाइन कहते हैं। ये जो भी, ये एक फासला है और ये फासला है, इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं, डिनोटेड विद E। तो यही बात कही गई है। मैंने ये आपके पेपर में ये P पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, पॉइंट का फोकस से फासला और पॉइंट से लाइन पे फासले को मैं D कह रहा हूँ। तो ये एसेंट्रिसिटी, ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है। एसेंट्रिसिटी 1 हो तो कोनिक क्या होता है, एसेंट्रिसिटी 0 हो तो कोनिक क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो। ये आया हुआ सवाल, इफ़ एसेंट्रिसिटी इज़ इन्फिनिटी देन कोनिक इज़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बेटा एसेंट्रिसिटी ऑफ
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला √2 है। ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा ये चीज़ तो मैं बता गया हूँ। लोकस क्या होता है? द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। कोई पॉइंट है वो किसी सर्टन कंडीशन के अंदर जब वो मूव कर रहा होता है तो जो उसने पाथ ट्रेस किया है दैट पाथ इज कॉल्ड लोकस। व्हाट इज़ द सर्कल? सर्कल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। सर्कल ऐसे तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन से मिलकर बनता है कि उस कलेक्शन के जितने भी वो पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट एक ख़ास बात पर पूरा उतर रहा होता है, एक ख़ास शर्त पर पूरा उतर रहा होता है। वो शर्त क्या? कि हर पॉइंट का एक फ़िक्स पॉइंट से फासला, ये फासला सेम हुआ करेगा। जो मर्ज़ी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम हुआ करेगा। तो इस डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स मिलकर सर्कल बना रहे होते हैं। तो और इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं और इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। ठीक है। अ सर्कल इज कलेक्शन ऑफ सेट, a collection of all such points p move in a plane such that, ये वो कहानी लिखी हुई। नोटेशन फॉर सर्कल क्या है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है। सर्कल का सेंटर और रेडियस है। एस स्टैंड्स फॉर सर्कल, चूँकि ये सफ़ियर की पर्टिकुलर फॉर्म है। सफ़ियर 3 डायमेंशन होता है, सर्कल 2 डायमेंशन है। तो ये जो है, और लाइन जो होती है ना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर जो लाइन है वो 1 डायमेंशन होती है। ठीक है। सेंटर और रेडियस है। पी एक्स वाई कोई पॉइंट है तो पॉइंट का सेंटर से फासला आर के बराबर हो तो ऐसे सारे पॉइंट्स की कलेक्शन सर्कल कहलाती है। इफ़ रेडियस लेस देन 0 हो तो सर्कल इज़ इमेजिनरी या वर्चुअल सर्कल। इफ़ रेडियस ग्रेटर देन 0 हो तो ये रियल सर्कल है। इफ़ रेडियस आर इक्वल टू 0 देन इट इज़ अ पॉइंट सर्कल। बट फिजिकली पॉइंट सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट सर्कल को बेटा हम डरा नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदे के पॉइंट की डायमेंशन दूसरे के बंदे के पॉइंट से डिफरेंट होगी। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इफ़ रेडियस इज़ 1 देन इट इज़ अ यूनिट सर्कल। कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्कल मैंने रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल हैविंग सेंटर एच के एंड रेडियस 0 और रेडियस आर। अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर एच के हो और रेडियस बेटा आर हो तो उसके ये इक्वेशन बनती है। तो ये बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे बनती है। पॉइंट का सेंटर से फासला, दिस इज़ आर। इस पर अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इक्वल टू √r। अब स्केयर लेंगे तो यही चीज़ बनेगी। तो दिस इज द सर्कल हुज सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज आर। बट इफ सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज a देन ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। इसको भी याद रख लें। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर 0 0 बिकॉज इसमें एच के 0 हो चुका है एंड रेडियस है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर एच के एंड रेडियस इज आर। अच्छा मेरी एक बात सुन लें, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल खुद बनानी होगी तो ये फार्मूला यूज़ करना है। एक और भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो आगे आएगी। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखें, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या है? सेंटर, याद रख लें, कॉफिशेंट ऑफ एक्स को -2 पे डिवाइड करें तो ये बना सेंटर ऑफ सर्कल। कॉफिशेंट ऑफ वाई को -2 पे डिवाइड करें तो ये, यानी जब आपको इक्वेशन दे दी जाए और कहे व्हाट इज़ द सेंटर, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई -2, कॉफिशेंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई -2, दिस इज़ द सेंटर। एंड रेडियस क्या है? इन्हीं दो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर ले लो। -g का स्क्वायर वो प्लस बन जाएगा जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर साथ माइनस यूँ याद रख लें। मैं एक लम्हे के लिए रुकें, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोलता हूँ। जब भी ये 255 पेज है, जब भी बेटा आपको ये इक्वेशन दे दिए तो दूसरे सवाल पर फोकस करो कि इस तरह का सर्कल है, व्हाट इज़ इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो फ़ौरन आपने कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई -2 तो -6 बनेगा,
कॉफिशेंट ऑफ y डिवाइडेड बाई -2, तो ये बनेगा 5। एक लम्हे के लिए रुकें, आपने सेंटर निकाल लिया -6 एंड 5। अच्छा, उस सर्कल का सेंटर निकाल लिया -6 एंड 5। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर 36, सेंटर के पॉइंट्स का स्क्वायर -c। अब c कांस्टेंट होना है, इसमें c है ही नहीं, इसमें c नहीं है, कांस्टेंट होता है, तो वो होता तो फिर मैं माइनस कर लेता 0। अब ये रेडियस है, दिस इज √61। इट मीन, सुन लो अब मेरा जुमला, जब आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना हो और इक्वेशन गिवन हो तो ये यूज़ करो, लेकिन जब सेंटर और रेडियस गिवन हो और इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो ये लगाएंगे हम फार्मूला। ये आपने नोट कर लेनी है बात कि कौन सी इक्वेशन कब लगानी। अच्छा, थोड़ी देर